वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम रैंकर्स में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलेवेंट टीपीसी जो ग्रुप डी में जो अभी जस्ट 2022 में एग्जाम हुआ है उसको टोटल पेपर का डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके और जीएस का और करंट अफेयर का टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आइए टोटल आज पेपर का रिव्यू करते हैं। दोस्तों चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोलते हैं जीके और जीएस को हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का ये जो क्लास होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आप फेज 2, 3 और 5 देने जाने वाले हैं, आपको मालूम भी हो गया होगा कि यह 12 जून से स्टार्ट हो रही है, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए बढ़िया से और देखिए आप इसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की वह इकाई है जो लगभग 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के निहित के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, कूलम। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको देखिए और देखिए ये मात्रक से क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप आराम से याद करते रहिए ताकि आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर आप जरूर फोकस करिए दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट, ठीक है, श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए, रश्मिता लेंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको देखते रहिए। देखिए ये साइंस क्वेश्चन आ चुका है, तो साइंस क्वेश्चन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, तो दोस्तों देख लीजिए, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो, यानी ठोस से डायरेक्ट ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आज क्लास में उस जीके और जीएस के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं और या करंट अफेयर के हम टोटल एनालाइज करने वाले हैं, तो दोस्तों आप लास्ट तक इसको बने रहिए और देखिए अपना पेपर कैसा आया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है देखिए जल्दी से, आगे क्या है, ये अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय, ठीक है, अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक थे। तो बताइए जल्दी से, तो तबला वादक थे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये चैप्टर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए और आप एक नोट और एनालाइज करिए ताकि आपका एग्ज़ाम बेस्ट से बेस्ट आए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए ये वाला है, किन्ने चित्तौड़गढ़ के महमूद खिलजी को पराजित किया, विजय स्तंभ स्थापित किया। किसने किया था, तो राणा कुंभा ने किया था। ठीक है, आज क्लास में हम लोग साइंस, जीके और करंट अफेयर देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इसमें क्या है, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व स्वर्ग से पृथ्वी अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार में आपको मालूम भी होगा कि भगवान बुद्ध भी आते हैं, तो लास्ट आंसर होगा, यानी कि बुद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। ये पूरे के पूरे एनटीपीसी जो 2022 में पेपर अभी जस्ट हुआ है 9 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में, वही का आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फटाफट देखिए, चंपारण का सत्याग्रह वर्ष में हुआ था। चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था, तो देखिए 1917 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला, फटाफट देख लीजिए और अपना और मैथ का सवाल जो भी है इसमें अगर कहेंगे तो आपको मैं सॉल्यूशन टोटल करवा दूंगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है ना, किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों जल्दी बता दीजिए। तो आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आपको बात करें करंट अफेयर की दोस्तों, तो करंट अफेयर आपको लास्ट तक मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितने इंपॉर्टेंट और कितने करंट अफेयर की बातें किया जा रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। तो यही है दिसंबर 2021 तक जानकारी के अनुसार भारत के नाभिकीय ऊर्जा संरचनाओं जो संयंत्रों होते हैं कुल कितनी संख्या है,
तो अभी तक कितने हैं, तो 7 हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रयोग MS एक्सेल के निरक्षेप एड्रेस, ठीक है, को बनाने में किया जाता है, तो डॉलर का। ठीक है नेक्स्ट, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्वत्व मोचन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसको लास्ट तक देखिए और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसको सारी चीज़ डिस्कस करिए। तो दोस्तों देखिए, अब ये रेलवे का एक प्रश्न आया है कि रेलवे के प्रश्न में क्या कह रहा है ये, तो रेलवे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। तो सबसे पुरानी उत्पादन इकाई कौन है, वही चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला, यानी कि हम लोग पूरा टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए मौलिक कर्तव्य से एक प्रश्न आया, यानी कि जो संविधान से एक प्रश्न आ चुका है, तो इसको भी देख लीजिए। तो संविधान से एक प्रश्न आया है कि मौलिक कर्तव्य को भारत संविधान में वर्ष किस में शामिल किया गया था, तो 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो हम लोग ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप जो बचा है अभी पेपर, जो 12 जून से स्टार्ट होने वाला है, अगर उसमें आप शामिल होने वाले हैं तो इसको एक बार ज़रूर देख कर जाइए, ताकि आपका वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ताकि हम लोग इसमें बात ये भी कर रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन पुरस्कार से आ गया है। अब पुरस्कार से ऊपर हम लोग एक बात किए थे, ये भी जस्ट पुरस्कार पर ही क्वेश्चन आया है। और निम्नलिखित में से जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो के सैलजा को किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो 2021 के ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं अगला। अब अनुच्छेद से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। अनुच्छेद 239 से संबंधित है, तो 239 संबंधित क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का शासन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानव सूचकांक पर रिलेटेड, यानी सूचकांक पर रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको आप जरूर से ज़रूर एक बार देख कर ही जाएँ। अगला जो भी एग्ज़ाम आपको जून में देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है, यानी कि सबसे शीर्ष पर कौन है, तो हांगकांग और चीन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। यानी कि वही सूचकांक पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर बढ़िया से दोहरा लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए। अगला ठीक है, देखिए पुदुचेरी बिल्लीनायूर, ठीक है, मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गई गराडी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ये सारे टोटल हम डिस्कस करेंगे इस पेपर का, तो आप ज़रूर इसको देखिए और आप इतना तो दिमाग लगाइए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको कच्छ जो हृदय में जो कक्षक होते हैं उसके रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, तो आप एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 कक्षीय वाले जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो मेढक में तो पाया नहीं जाता है, तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि मोर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प घोषणा किस में हुई थी, तो 1948 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, ये जितने इंपॉर्टेंट हैं ये आप देख लीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। देखिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ पर नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी कि नदियाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये जितने भी सवाल हैं इनको देख लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में किया गया था। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला, यानी कि संविधान से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको भी देख लीजिएगा एक बार। इसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे दोस्तों
आपको 9 जो तारीख की जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में हुआ था और 10th का भी। तो हम लोग आइए अगला डिस्कस करते हैं। देखिए 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? जो ग्रैंड मास्टर हैं कौन थे ग्रैंड मास्टर? तो ये वो हर्षित राजा, ठीक है, हर्षित राजा थे। तो आइए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए वेलेरिया लुइस सेली, ठीक है, को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? ठीक है, तो लास्ट चिल्ड्रेन असीव, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको पुरस्कार जितने भी 3 अब तक पुरस्कार पूछे थे, तो इसमें आप देखें 2021 का ही प्रश्न पूछा गया था, यानी कि पुरस्कार। तो इसको आप जरूर करंट अफेयर में याद रखिएगा। पुरस्कार के 3 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म प्रसंग को आधार बनाया गया है? तो कौन सा होगा? कुमार संभवम में, ठीक है ना, ये कुमार संभवम में इसमें लिखा गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक हैं, तो कौन होंगे? तो उमेश चंद्र दत्ता, ठीक है। नेक्स्ट अगला लेते हैं। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए व्याख्याता प्राप्त है? जल्दी बता दीजिए। तो ओडिसी, ठीक है, ओडिसी के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी औपचारिक उद्घाटन किया गया, तो कब किया गया था? तो 1954 को किया गया था। तो ठीक है, देखिए अगला। नील नदी निम्नलिखित में किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मिस्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है, मिस्र। अगला देखते हैं। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश के बीच स्पर्श ज्यत्व बिंदु पर स्थित होता है? तो फटाफट बताइए। अंधिमान वक्र, ठीक है ना, अंधिमान वक्र पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों चलिए अगला देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित 3 सितंबर 2021 को भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते। 2 कौन जीते? तो सिंपल बात है कि अवनी लेखरा ने जीता था, ठीक है। देखिए अगला। चलिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 में आंकड़ों के अनुसार किस देश के स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये जितना भी प्रश्न आपको दिख रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगे। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन में संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी बताइए। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये सारे दोस्त याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो सिंधु नेत्र उपग्रह का परीक्षण किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो तौकते। ठीक है, चक्रवात पे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। अभी जस्ट जो एक आसानी एक अभी जो तूफान आया था उसको भी देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट तो कह रहा है कि डैश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो क्या करें? तो सिंपल सी बात है, तो करें तो परमादेश। ठीक है दोस्तों, परमादेश इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक बार पेपर फटाफट देख लीजिए। इसका पीडीएफ दोस्तों चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम रैंकर्स ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करिए और आपको इस पीडीएफ को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे। चावल की भूसी के तेल स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? ठीक है ना, लाइपेज का किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब का परियोजना का उद्घाटन किया था? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। देखिए आगे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैथ के सवाल देखिए, आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसके बाद देख लीजिए बढ़िया से। और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो Zn। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार और अवतरणों को माना गया है? तो 10 है। ठीक है दोस्तों, 10 माना गया है। नेक्स्ट ये देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य के स्वरूप है? तो केरल। ठीक है दोस्तों, ये केरल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश है। इथेनॉल उत्पादक देश कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका। चलिए देखते हैं आगे। इस सारा का पेपर एक बार डिस्कस कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए आपको बेनिफिशियल साबित हो। ठीक है, तो देखिए आगे, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है कि डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्षता में एक मसौदा की समिति गठन किया था। तो कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर, तो पवन ऊर्जा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधारने के लिए टॉपिकल लेग्यूम्स प्रोडक्ट, ठीक है, के लिए किस संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए पुरस्कार अब तक 4 पूछा गया। ये बाहर का पुरस्कार है। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान जो दिया गया है पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार के 4 प्रश्न करंट अफेयर में पूछे गए हैं और वो भी आपको ध्यान देना बस 2021 का, और ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है? तो 72। ठीक है, 72 है। अगला देखते हैं। देखिए जनगणना के रिलेटेड प्रश्न आ रहा है दोस्तों, तो जनगणना एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे जो 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें देख कर ही जाइएगा। तो भारत की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो 53 जो की हैं, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। अगला देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत में बोडो भाषा
मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा। ठीक है, तो असम में बोली जाती है बोडो भाषा। ठीक है, नेक्स्ट। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन का पहल शुरू की थी। तो जनवरी 1 जनवरी मतलब जनवरी में किया गया था, ये जनवरी 2021 में। ठीक है, 2021 में ये क्या किया गया था? जेल में पर्यटन की व्यवस्था किया गया था दोस्तों। तो चलिए, आज का सेशन कितना इम्पोर्टेंट था आपने देखा, और इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। ये फर्स्ट शिफ्ट का 9 तारीख का पेपर था 2022 वाला। तो एक बार देखिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। तो दोस्तों, आज की हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट सारा मैक्सिमम आपको जीके पूछा गया था, जीके ज़्यादा था। करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा आपको पुरस्कार इसमें दिखा था। 9th वाले जो शिफ्ट में, जो 9th के पहला शिफ्ट में हुआ था, उसमें करंट अफेयर पुरस्कार में रिलेटेड ज़्यादा, यानी कि 2021 का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप एग्ज़ाम रैंकर्स ऑफिशियल के नाम से है, उस पर जाइए और आप इसका PDF ले लीजिएगा दोस्तों। और इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम देने जाने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।